जो अभ्यास में उलझ जाते हैं वो कभी उस शुद्ध बुद्ध और आनंदमयी आत्मा को नहीं जान पाते। बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत होती है, क्योंकि लोग तो पूछते हैं, हमेशा यही पूछते हैं कि हम क्या अभ्यास करें कि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अभ्यास में प्रवीण हो गए हैं, अभ्यास में डूब गए हैं, वो कभी आत्मा को नहीं जान पाते। जरा ध्यान से समझना, अभ्यास का अर्थ है कि जो तुम नहीं हो उसको होने की चेष्टा करना, उसको दिखाने की चेष्टा करना, उसको सीखना जो तुम नहीं हो। और जो तुम हो उसके लिए तो किसी अभ्यास की ज़रूरत ही नहीं, उसके लिए तो किसी चेष्टा की आवश्यकता नहीं, वो तो तुम हो ही, स्वभाव ही है तुम्हारा। जो तुम हो वो तो तुम स्वतः हो ही। ऊपर से कुछ चादर ओढ़ लेने का नाम ही अभ्यास है। अभ्यास का अर्थ ही है विकृति। अभ्यास का तो अर्थ है झूठ। जो तुम नहीं हो वह दिखाना, वह सीख लेना जो तुम जानते नहीं, जो तुम हो ही नहीं उसका अभ्यास करना। अभ्यास का तो ये अर्थ ही है कि कुछ तुम अपनी चेष्टाओं से, अपने प्रयत्नों से अपने ऊपर आरोपित कर रहे हो जो तुम्हें आता नहीं पहले से, उसको सीखने की चेष्टा की जा रही है तुम्हारे द्वारा। जो है वह तो उपलब्ध है ही, उसे अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं। कमल का फूल अभ्यास तो नहीं करता कमल का फूल होने के लिए। गुलाब का फूल कोई अभ्यास तो नहीं करता गुलाब का फूल होने के लिए। एक गाय होने के लिए कोई अभ्यास तो नहीं करती, वो गाय ही है तो है। एक पक्षी कोई अभ्यास तो नहीं करता पक्षी होने के लिए। एक बुलबुल कोई अभ्यास नहीं करती। सूर्य कोई अभ्यास नहीं करते, सूर्य हैं तो हैं, उन्हें तो प्रकाश देना ही है। अग्नि को अभ्यास की क्या आवश्यकता, अग्नि तो जलाती ही है। जल कोई अभ्यास नहीं करता, जल तो भिगोता ही है, तो कैसा अभ्यास। कोयल है और कौआ है और तोता है। ये सब अभ्यास थोड़े ही करते हैं। अभ्यास अगर कर लेते हैं तो फिर ये अपने आप को ये आरोपित कर रहे हैं कि जो इनको नहीं आता वो ये बोल रहे हैं। जैसे अभ्यास करने से तोते से अलग हो जाता है, कौए से अलग हो जाएगा। अभ्यास करके अगर कुछ वो और बोलने लगे, तोता अभ्यास करके कुछ और बोलने लगे, तो फिर वो न रहेगा जो वो पहले था। अपने मूल स्वभाव से भटक जाएगा। और जब वो अभ्यासी हो जाएगा तो वो अपने मूल स्वभाव को कभी न जान पाएगा। अगर कोई कोयल बनने का अभ्यास करने लगे तो उसे तो फिर करना ही होगा शीर्षासन, उसे तो फिर करना ही होगा अभ्यास। योगासन करने ही पड़ेंगे कौवे को कोयल बनने के लिए। अपना मूल स्वभाव तो भूल जाना ही होगा, क्योंकि वो कोयल बनना चाहता है। कोयल को कोयल बने रहने के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं। कौवे को कौवा बना रहने के लिए किसी भी अभ्यास की आवश्यकता नहीं कौवे के लिए। और अगर अभ्यास से कौवा कोयल बन भी गया तो कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अभ्यास तो ऊपर ही रहेंगे और समय पड़ने पर भीतर का कौवा प्रकट हो जाएगा। संगीत विद्यालय में कौवा अपना एडमिशन ले ले और अपने कंठ को कोयल की तरह मधुर कर ले, कोकिल कंठी बन जाए कौवा। समय के साथ अपने स्वर को भी साध ले, लेकिन समय पड़ने पर, किसी आपदा पड़ने पर, किसी विकट स्थिति पड़ने पर वो फिर से कौवा ही बन जाएगा। जहाँ पर उसे अभ्यास को साधने का, अपने अभ्यास को दोहराने का ख्याल निकल जाएगा, वो फिर से कौवे की तरह ही व्यवहार करने लग जाएगा, जो उसका स्वभाव है, मूल स्वभाव है। ऐसा है। राजा भोज के दरबार में
कालिदास रहते थे रत्नों के रूप में। उस दरबार में एक महापंडित आया और उस महापंडित को 30 भाषाओं का ज्ञान था, 30 भाषाएं आती थी उसको। और उसने राजा भोज के दरबार में ये घोषणा की, ये मुनादी पिटवा दी कि जो भी मेरी मूल भाषा का, मैं मूल भाषी किस भाषा में हूँ उसको बताएगा तो मैं उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। और अगर जो भी मुझसे ये मुकाबला लड़ता है और वो अगर नहीं बता पाया तो बदले में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं वो मुझे देगा। ये चुनौती राजा भोज को अटपटी लगी। सारा दरबार अचंभित था। खैर उसकी चुनौती स्वीकार कर ली गई। राजा भोज के दरबारियों को यह खुली चुनौती थी कि कोई भी मेरी मातृभाषा अगर पहचान लेगा तो उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी जाएंगी, और अगर ना पहचान सका तो वो बदले में मुझको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देगा। राजा भोज को ये चुनौती आखिरी तो, लेकिन उन्हें लगा कि क्या मेरे दरबार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये पहचान सके। खैर चुनौती स्वीकार कर ली गई। एक के बाद एक दरबारी हारने लगे और राजा भोज बहुत दुखी रहने लगे। अंततः उन्होंने कालिदास से कहा कि कुछ करो। कालिदास ने प्रत्युत्तर में कहा कि मुझे जरा निरीक्षण करने दीजिए महाराज। ये आदमी गहन अभ्यासी है, अभ्यास का बहुत अभ्यास है इसको। ये जो भी भाषा, 300 भाषाओं में से जो भी भाषा बोलता है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये उसकी मातृभाषा है। ये भाषा बोलते समय गलतियां भी वैसी ही करता है जैसे कि मातृभाषा बोलते समय करते हैं। जो भी गलती कर रहा है ये, वो ठीक वैसी ही जैसे कि वहाँ के रहने वाले ठीक वही गलतियाँ करते हैं। इसलिए पहचानना बहुत कठिन है कि ये किस भाषा में गलती करे तो पकड़ा जाए। इसकी तो गलतियाँ भी वैसी ही हैं और बोलता तो सटीक और शुद्ध है ही। इसके बोलने का ढंग, इसके बोलने का लहजा वही है जो मातृभाषा वाले बोलते हैं, और सभी भाषाएं वैसे ही बोलता है। बड़ा कठिन है महाराज, लेकिन जरा मुझे देखने दो। 3-4 दिन कालिदास ने गहन निरीक्षण किया और वो 1 लाख मुद्राएं जीतकर महल की सीढ़ियों से उतर रहा था। 5वें दिन वो महापंडित महल की सीढ़ियों से उतरता जाता था। कालिदास ने उसे नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से, राजमहल की सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वो महापंडित राजमहल की सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता पुढ़कता गिरता पड़ता नीचे जा गिरा। हाथ पैर छिल गए उसके और वो नाराज होकर जोर से कालिदास पर चिल्लाया, गालियां देने लगा कालिदास को। कालिदास ने कहा, क्षमा करें महाराज, मेरे पास और कोई उपाय न था। यही आपकी मातृभाषा को जानने का एकमात्र उपाय ही शेष था। गहन अभ्यासी हैं आप, बस इसी समय आप अपनी मातृभाषा बोलेंगे। बस उस समय कौआ प्रकट हो गया, कौआ बोल गया उस समय। और जब कोई गाली देता है तो थोड़ी किसी दूसरे की भाषा में देता है, वो तो अपनी मातृभाषा में ही गाली देता है, क्योंकि गाली देने का जो आनंद है वो अपनी भाषा में ही है। गाली देने का तो मज़ा ही नहीं दूसरे भाषा में। मेरे एक मित्र ने एक विदेशी से विवाह कर लिया और बोले 2 चीज़ों में बड़ी अड़चन होती है। झगड़ो तो फिर मज़ा नहीं आता, झगड़ो तो फिर लगता है कि अपनी ही मातृभाषा में बस बोलो, मज़ा नहीं आता झगड़ने में। या फिर किसी प्रेम की गहराइयों में जब उतरना हो तब भी कालिदास ने कहा, क्षमा करें बंधु, आपको चोट लग गई हो तो बस, और कोई रास्ता न था। यही आपकी मातृभाषा थी। अभ्यास से हम स्वभाव के ऊपर
अध्यारोपण कर सकते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि स्वभाव में डूब जाना ही सुख है, इसलिए स्वभाव का तो कोई अभ्यास हो ही नहीं सकता। तुम जो भी अभ्यास करोगे उससे दुख ही मिलेगा तुम्हें। जिनके जीवन में अभ्यास की बीमारी पैदा हो गई है वे कभी आत्मा को जान नहीं पाते। ऐसा अष्टावक्र का कथन है। कहते हैं अष्टावक्रीय, जो अभ्यास के रोग से पीड़ित हो गए, जो सदा से अभ्यास ही करते रहे हैं, मुखौटे ही होते चले जाते हैं, मुखौटे ही रह जाते हैं उनके पास केवल।